अब मैं एक बात पूछता भी हूं, आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। कई बार पाकिस्तानी भी कहते हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान जो इनके लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, हिंदुस्तान पे, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है कि किसी एक ने, औरंगजेब ने भी पूरा भारत पे राज नहीं करा। जिसका सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसने भी राज नहीं करा पूरे भारत पे। इट इज इम्पॉसिबल। इतना बड़ा मुल्क है कि कोई बोले कि मैंने पूरा, यहाँ पे सिकंदर नहीं घुस पाया ठीक से अंदर, तो फिर हम, चंगेज खान नहीं आया यहाँ पे, तो हम बोले कि जी औरंगजेब आलमगीर ने पूरे बड़े सगीर पे, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे राज कर लिया, तो गलत बात है। बट ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एकेडमिकली स्पीकिंग कि मुसलमानों ने 800 साल राज करा, 800 साल राज करा, फिर इतने खराब हालात क्यों है? देखिए, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल थे। उनके बाद कंपनी बहादुर की सरकार आई, या फिर उनके दौरान कंपनी बहादुर की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। फिर उसके बाद क्राउन को चली गई, जो राजा था वहां पे, उसको सरकार चली गई। मैं आपसे ये पूछता हूँ, फिर ऐसा किस तरीके से है कि इतना बुरा हाल हो गया, और गरीबी, ये सब, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में। सच्चर कमेटी रिपोर्ट आप देखेंगे तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो कहती है कि मुसलमानों की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है इंडिया में, वो सबसे नीचे है। अच्छा, दूसरा ये भी सच है कि सरकार ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके उनके उनकी प्रोग्रेस के लिए। तो ये अरबों डॉलर गए किधर? या तो सरकार झूठ बोल रही है, या जिनको फंड्स मिलने थे वो झूठ बोल रहे हैं। बात यह है कि दोनों झूठ नहीं बोल रहे, दोनों झूठ नहीं बोल रहे। सरकार ने अरबों डॉलर खर्च करे और वो गरीब मुसलमान तक पहुंचे नहीं। इसकी मलाई लगा के ऊपर वाले खा गए। ठीक है, आपके यहाँ पाकिस्तान में भी यही होता है, इंडिया में भी यही हुआ, यहाँ पे कुछ अलग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मुसलमानों को ये बोला कि ऐसा है कि तुम्हें तालीम नहीं चाहिए, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ये सब मत बनो। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो हज में जाओगे तो 50% डिस्काउंट तुम्हें देंगे। तुम आखिरत की तैयारी करो, तुम जजमेंट डे की तैयारी करो, तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो। तो उसमें सबको लगा दिया जन्नत की तैयारी में। अब इस दुनिया की तो कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। मोदी जी जब आए थे, मोदी जी ने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं हर मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। आप देखिए, इंडिया का एक इकोसिस्टम है, मैं आपको बताता हूं। और जो इस इकोसिस्टम में नहीं ढलेगा उसको बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूं आलिया जी, आज खुल के बात, आपने खुल के सवाल पूछा, मैं खुल के जवाब दे देता हूं। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो एजुकेशन बेस्ड है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इतने सीईओज इंडियन, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉम्पिटिटिव मामला है। यहाँ पे अभी कल परसों ही खबर आई कि एक प्लेसमेंट ना होने के डर से एक बच्चा कूद गया पुणे में, या किसी और शहर में, आई थिंक पुणे, नासिक, कहाँ पे मुझे याद नहीं है। एक बच्चा 10वीं 9वीं मंजिल से कूद के उसने अपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपर कंपटीशन है, जो कि मैं समझता हूँ एक लेवल तक अनहेल्दी है, एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, लेकिन है, ये सच्चाई हमारी है। पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे छूट जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरी बात ये कोई, मेरा तीसरा पॉइंट ये आलिया जी कि कुछ चीजें हैं जिससे आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। अब मैं एक एक करके आपको 3 पॉइंट बताता हूं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। पाकिस्तान में एक बात हो रही थी मेरे एक एंकर से, मेल एंकर से। तो उन्होंने बोला कि मेजर साहब, मेरी अक्सर बात होती है उनसे, तो उन्होंने बोला मेजर साहब ये बड़ा गलत है, और मुस्लिम औरतों को हिजाब का क्या मामला है, ये हिजाब आप पहनने नहीं दे रहे या मना कर रहे हैं। तो मैंने बोला, आपके खुद के पाकिस्तान टेलीविजन पे जितनी भी एंकर आती हैं, एक आध को छोड़ के तो कोई हिजाब नहीं पहनती। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हिजाब इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है? अगर वो हिजाब नहीं पहन रही, इसका मतलब वो गैर मुस्लिम है, यानी कि उसने कोई इस्लाम का कानून तोड़ा है। और अगर वो इस्लामिक है, अगर कुरान शरीफ में लिखा है कि हिजाब औरत को पहनना ही पहनना है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। फिर चलिए साथ मिलकर मोदी सरकार से डिमांड करते हैं कि हिजाब पहनना चाहिए। जैसे सिखिज्म में जो पगड़ी है, पग है, वो लाजमी है, वो करना ही करना है उन्होंने। उसके, हाँ, ऐसे कई सरदार हैं जो अपने बाल काट लेते हैं, लेकिन उनको करना ही करना है, वो उनका हुक्म है। इस्लाम में हिजाब हुक्म नहीं है। अब हम बात करते हैं उसकी, नमाज का जो गुड़गांव में हुआ था। हरियाणा में करीब 4,2500 मस्जिद हैं।
ठीक है। अब आप एक बात बताइए, शुरू शुरू में आपने भी सुना होगा नमाज बड़ा मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, राइट? एक बात बताइए आलिया जी, कोई नमाज क्यों पढ़े सड़क पे? क्या मतलब, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप मस्जिद में जाके पढ़िए ना नमाज, आपको पब्लिक प्लेसेस में क्यों पढ़ना है? और उस समय नमाज की बात हुई थी, आज आप सुन रही हैं कुछ नमाज की बात, कोई प्रॉब्लम हो रही है? अब मीडिया में कुछ नहीं आ रहा। आप एक बात बताइए, कर्नाटका में ही जो स्टूडेंट्स थे, जो लड़कियां थी, बच्चियां थी छोटी, क्या उनको ही हिजाब की प्रॉब्लम थी? मान लड़की को या औरत को हिजाब की प्रॉब्लम नहीं थी? वो अचानक हिजाब की चीज इसमें से 90% चीज आलिया जी ये कंकॉक्टेड है। ये इलेक्शन मशीनरी के लिए, ये चुनाव जीतने के लिए, वोट्स पाने के लिए। बट इससे क्या होता है कि जो भारत का मुसलमान है ना, उसको बड़ी चोट पहुंचती है इससे। आप उसको पीछे धकेल रहे हैं कई सौ साल। एक चीज, ये मदरसे वदरसे जो हैं, ये फालतू की चीजें हैं। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। मुस्लिम स्टूडेंट शुड स्टडी साइंस। इनको मैथ्स पढ़नी चाहिए, इनको साइंस पढ़नी चाहिए। ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने और बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन करें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का, अपने गली मोहल्ले का, जहां से भी आते हैं ये, बड़ा शहर, गांव, छोटा, जो भी है, उसका नाम रोशन करें। ये जो पूरा एक माइंडसेट, आप हमारे जो लीडर्स हैं मुसलमानों के इंडिया में, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कभी ये बोला है कि आप मुसलमानों के लिए बढ़िया सा शानदार एक हायर एजुकेशन का एक कॉलेज बोलेंगे? नहीं नहीं, वो यही बात करते हैं। ये हिजाब, हज में इतना मिल जाए, ये इसी में रहते हैं। इन्होंने 75 साल से भारत के मुसलमानों को इसी चीज में गोल गोल घुमा के रखा है कि बेटा आप एक काम करना, आप इसी में लगे रहना, ठीक है? जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस्लाम कहता है कि भाई आप हज तब करें जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप पे हुक्म जरूर है, लेकिन आप हज तब करें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो गरीब आदमी है, इन्होंने सबको हज करवा दिया सरकारी खर्चे पे। आप हमारे एयरपोर्ट्स के सामने जाइए, एयरपोर्ट्स के सामने हज हाउस हैं, बड़े बड़े हज हाउस बने हुए हैं। कैलकाटा एयरपोर्ट के सामने या नई दिल्ली पे भी हज हाउस है। तो इसमें हिंदू जो है या क्रिश्चियन है, चलिए क्रिश्चियन भी एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वर्ड हम दोबारा यूज करते हैं। कल ईसाई पूछेगा कि जो कैथोलिक है, वो बोलेगा मुझे वेटिकन जाना है, इटली में जो वेटिकन है, आप भी मुझे 50% डिस्काउंट दो। क्या इंडिया की गवर्नमेंट क्रिश्चियंस को मना कर सकती है? फिर आप नहीं मना कर सकते। कल मैं बोलूं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, आप मुझे 50, मेरा 20,000 रुपए का खर्चा है, आप 10,000 रुपए आप मुझे दीजिए, 10,000 रुपए मैं अपने क्या आप मुझे देंगे? आप मुझे नहीं दे रहे। आप सिर्फ एक खास रिलीजन को आउट ऑफ द वे जाके फेवर कर रहे हैं और बाकी सबको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोगों के दिलों में फिर ये भावना होती है कि हमारे खिलाफ ऐसा क्यों है। ये नहीं होना चाहिए, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, वरना ये खटकता रहेगा मामला और फिर रिपोर्ट आती रहेगी कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया। ये होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। ठीक। जय हिंद। भारत ने मंगलवार को इस्लामिक सहयोग संगठन OIC को उसके हालिया बयान को लेकर जमकर फटकार लगाई है। यह बयान 22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले पर जारी किया गया था। इसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। विदेश मंत्रालय ने OIC के बयान को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताते हुए साफ कहा है कि पाकिस्तान इस संगठन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि OIC का यह बयान पाकिस्तान की शय पर जारी किया गया है और इसमें ना तो आतंकी हमले की सच्चाई को स्वीकार किया गया है और ना ही उसकी सीमा पार से जुड़ी हकीकत को। पाकिस्तान लगातार सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है और अब OIC को गुमराह कर रहा है। भारत ने यह भी साफ किया है कि OIC का यह रवैया उसकी अंदरूनी मामलों में सीधी दखल अंदाजी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऐसी पक्षपाती और स्वार्थी बयानों को पूरी तरह से खारिज करता है। OIC ने सोमवार को न्यूयॉर्क में जारी एक बयान में कहा कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा हालात चिंताजनक है और भारत द्वारा पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों के कारण तनाव बढ़ रहा है। OIC ने यह भी कहा कि
भारत की बातें इस क्षेत्र में पहले से ही मौजूद अस्थिरता को और बढ़ा सकती हैं।